धनबाद बीसीसीएल प्रबंधन की कार्यशैली से नाराज रैयतों ने विशाल बाइक जुलूस निकाल अपना आक्रोश जाहिर किया। रैयत विस्थापित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले ध्रुव महतो और भागीरथ रवानी के नेतृत्व में मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया। जुलूस शक्ति चौक से नया मोड़ होते हुए लोयाबाद, करकेन, केंदुआ होते हुए नेपाल रवानी चौक, गोधर तक मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जुलूस नेपाल रवानी चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। वहीं 12 सूत्री मांग, मुआवजा, नियोजन, विस्थापित, शिक्षा, मेडिकल कैंप लगाने जैसे मांगों का ज्ञापन बीसीसीएल प्रबंधन को सौंपा। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन ग्रामीण रैयतों की मांग को अनदेखा कर रही है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रैयत विस्थापित संघर्ष मोर्चा ने नियोजन, विस्थापन, प्रदूषण की रोकथाम, शिक्षा और स्वास्थ्य मुआवजा जैसे मुद्दों पर प्रभावित लोगों को राहत देने की मांग की थी, लेकिन प्रबंधन की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण विरोध प्रदर्शन किया गया। जुलूस में शामिल रैयतों ने कहा कि बीसीसीएल से पिछले 1 साल से 12 सूत्री मांगों को लेकर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन कोई विचार पहल नहीं कर रही है। बाइक जुलूस निकाल आज प्रदर्शन और अपनी मांग पत्र सौंपे हैं। प्रबंधन को 15 दिनों का समय दिया गया है। इसके बाद अगर मांग पूरी नहीं की जाती है तो बीसीसीएल प्रबंधन के कोयला उत्पादन से लेकर ट्रांसपोर्टिंग को बंद कर दिया जाएगा। एक वर्षों से लगातार मांग पत्र के देते आ रहे हैं मैनेजमेंट को, लेकिन उस पर किसी प्रकार का पहल नहीं की जा रही थी। इसके चलते बीच में चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गया, इसलिए हम लोगों को आंदोलन का स्थगित करना पड़ा। ये हम लोग तीसरा स्थगित के बाद हम लोग ये अपना मांग को पुनः रखे हैं। अब अगर ये बीसीसीएल 15 दिनों के भीतर नहीं करती है तो सीएचपी आउटसोर्सिंग या रैक लोड जो हो रहा है KDS 1 और KDS 2 वो कंप्लीट चक्का जाम कर देंगे। 12 सूत्री मांग है हमारा, वो गांव से संबंधित सारा जमीन रैयत से संबंधित मांग है। वो 12 सूत्री मांग है, प्रदूषण है, नियोजन है, मुआवजा है ना, और गांव में जो है मेडिकल कैंप है। ये तमाम मांग को लेकर 11 सूत्री मांग है। ये जुलूस जो है हमारा आज जो है शक्ति के समाधि पर, शक्ति महतो के समाधि स्थल शक्ति चौक तेतुलमारी से हम लोग को हुआ। उसके बाद ऐसे होते हुए सुभाष चौक पर हम लोग सुभाष चंद्र को माल्यार्पण किए। उसके बाद राजीव यादव को माल्यार्पण किए। उसके बाद नेपाल रवानी का माल्यार्पण किए। उसके बाद रसिक हंसदा को माल्यार्पण करते हुए अपने ज्ञापन को सौंपे। अगर बीसीसीएल हम लोगों से अगर बात किया जिससे हमारा गांव के हित का बात करेगा तो डिफिनिट है कि आंदोलन रुकेगा, अन्यथा ये आंदोलन का रूपरेखा क्या होगा ये कहना मुश्किल है। पहले हम लोगों ने शक्ति बाबू शहीद प्रतिमा पे हम लोग माला अर्पण करते हुए एरिया 5 एरिया 4 का भी ज्ञापन देने का काम हम लोग किए हैं। रैयत के प्रति में बात करना होगा। बीसीसीएल से हम लोग की मांग है कि जो मेरी मांग 11 सूत्री है वो 11 सूत्री को जल्द बीसीसीएल करे और स्थापन करने का रैयत को, और उचित मुआवजा जो है रैयत का वो मुआवजा मिलना चाहिए, और जो प्रदूषण पे काबू पाना चाहिए, सीएचपी पे पानी का छिड़काव और सीएचपी जो है उसको नियमित रूप से चलाया जाए। ट्रांसपोर्टिंग जो हो रहा है, ट्रांसपोर्टिंग में हम लोग के भागीदारी मिलना चाहिए। बेरोजगारों के यहाँ रोजगार होना चाहिए और मेडिकल सुविधा होना चाहिए। जो गरीब गुरबा ग्रामीण क्षेत्र का जो बच्चा है उसको शिक्षा के मुफ्त में उनका प्रदान होना चाहिए कि उसे शिक्षा मिल पाए। बीसीसीएल से ही हम लोग का मांग है और हम लोग का पुनः जो मांग के हिसाब से हम लोग जो रखे हुए हैं कि रैयत को हम लोग को विस्थापन करें और मेरा मुआवजा वो देने का काम करें। एक रणनीति 15 दिन के बाद हम लोगों ने कि 15 दिन के अंदर में जो हम लोग को मांग को नहीं मानता है तो हम लोग KDS 1 और KDS 2 का भी चक्का जाम करने का काम करेंगे, ट्रांसपोर्टिंग का और CHP भी जाम हम लोग काम करेंगे।